कित हैं क्या? हाँ जी गुरु जी। हाँ बेटा बताओ। आज कुछ देखो, तुमको जो भी चलाना हो चलाओ, फिर बताते हैं। देखते हैं क्या होता है। स्वामी जी, एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? सबसे कम ये प्रश्न तो मत पूछा करो, हमने सबसे कहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? स्वामी जी, अहिंसा परमो धर्म, ये शब्द सबसे पहले किसने कहा था? भैया मुझे नहीं पता। जी धन्यवाद। हाँ पुलकित बोलो, तो आगे बढ़ाओ। हाँ जी गुरु जी, मुझे ये नियम जानना था। ये कई बार आता है अपने वेद मंत्रों की व्याख्या में भी कई बार आया, लेकिन पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे ये जो री धातु होती है, जाना जानना पहुंचना, है ना, आर्य शब्द भी इससे बनता है, तो इससे आर हो जाता है ना। तो इसको मेरे को थोड़ा सा समझना है कि किस प्रकार होता है। ठीक। ये एक तो जो मूल स्वर हैं वो अंतस्थ में टूटते हैं। एक नियम तो इसका ये हुआ, ई का या, रे का रा, ऊ का वा, आदि इस प्रकार से हुआ। दूसरा ये अभी संधि के नियमों में हम लोगों ने इसी के साथ ये भी पढ़ा था कि इसका आ भी जुड़ जाता है, अर्थात अर हो जाता है। यानी ई का अय भी होता है संधि के नियमों में। ई से अय हुआ तो रे का अर हो जाएगा। ठीक है। ऊ का औ भी हो जाएगा। जो महर्षि शब्द है वो ऐसे ही है, महर्षि। ये आ और रे जब आया तो उसका अर हो गया, तो महर्षि हो गया। रे का रा हुआ है या अर हुआ है, जो कह सकते हैं। देवर्षि आदि जो शब्द बन रहे हैं, ये रे का रा, ये बात समझ में आ रही है? या रा लावा, वो ई री ली उ, ये जो चार मूल स्वर हैं, उच्चारण स्थान के क्रम से, उसी उच्चारण स्थान के क्रम से अंतस्थ या रा लावा में परिवर्तित हो रहे हैं, उसी क्रम से ई का या रे का रा आदि। और उसी का कह सकते गुण होता है, या एक आ का आगम हो जाता है, जो भी कह लो, आ और जुड़ जाता है तो वो अर हो गया या दीर्घ हो गया। जो ये आर्य जैसे बताया था ना, तो ये सभी में हो रहा है। देव का देव हो रहा है। देव धातु से देव हम लोग बना रहे हैं, रम धातु से राम बन रहा है। तो ये रम है, रम से राम बना तो ये दीर्घ हो गया। देव से देव बना तो इसमें भी वही आ जुड़ा, इसको गुण कह लो। तो उसे गुण कहें या दीर्घ कहें, यानी आ है तो दीर्घ हो जा रहा है, और आ नहीं है, कुछ और है, कोई और स्वर है, तो उसका गुण हो रहा है। यानी जुड़ तो आ ही रहा है। यदि आ पहले से है
उसके पहले एक आ और आ गया तो दीर्घ हो जाएगा, और ई उ री आदि कुछ है तो उसके पहले जब आ जुड़ेगा तब वो आए आर आव आदि हो जाएगा, और उसका भी जब गुण होगा तो कह सकते हैं री का अर हुआ और उसका आर हो गया, या तो प्रत्यय के रूप में जुड़ा तो आर्य बन गया। ये बात कुछ समझ में आई? बोलो। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गया। हाँ, आगे बताओ भैया, भरत भैया। जैसे गुरु जी ये 6 धातु है ना, कोई क्षीण आया है होना, बाहर? तो इसका छपयति हो गया और उसमें छायते हो गया, तो ये थोड़ा समझना है। एक ये होता है छुभ, इसके ऊपर ही है तो ये ऊ का ओ हो जाता है छोबयति, तो ये दो और समझने हैं। हाँ, क्षुभ का क्षोभ जैसे बताया है, और वो क्या है, क्षय धातु है, उसका छायति बता रहे हो। बोलो। छपयति। छपयति। चलो इस छपयत को भी हम देखते हैं ये कहां पर है, हैं? और बाकी तो बता देते हैं। छपयत जो है ये तुम्हारा किस पृष्ठ पर गया? 153 है क्या? 154 में ऊपर से चौथा। अच्छा, 154 में ऊपर से चौथा। तो ये अच्छा, ये है क्षय धातु, क्षीण होना, छपयति और क्षीयते। ठीक। हाँ बेटा, ये बहुत सही तरीका, इस तरह पढ़ोगे तो फिर सब कर ले जाओगे। चलो, जो भी ईश्वर की इच्छा है, हम लोग थोड़ा जब भी जुड़ पाए, लेकिन अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो बोला था शुभ धातु बोला था। जी गुरु जी। ये भी इसी में होगा आगे? इसके ऊपर ही है, ऊपर से 30। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, देखते हैं थोड़ा सा बेटा, हमारे को कुछ समस्या होने लगी है देखने उतने में। शुभ है ना, शुभ होना इसी के ऊपर है, क्षोभयति, ये तो सरल है। इस शुभ को तो कह सकते हैं, मतलब इस धातु को नहीं, लेकिन इस नियम की चर्चा तो हम लोगों ने की है। जैसे हमने आपसे कहा, जैसे अभी बताया दिव से देव, दिव धातु है, दिव धातु में जो स्वर है वो ई है ना। दिव में क्या है, दा ई उ, वाह, वह हलंत है, यह स्वर है, वहां स्वर नहीं है। इस धातु में यदि स्वर कोई है तो केवल ई है। ई से पहले आ लाइए और आ और ए मिलकर ए हो जाएगा तो देव बन जाएगा। क्षुभ से क्षोभ भी ऐसे ही बना। समझ में आया बेटा, बना कि नहीं बना? हम बताते हैं अभी, अगर नहीं समझ में आया तो। हमें लगता है बना लोगे, बोलो। हाँ जी हाँ जी। बताओ कैसे बनाया। ए और ओ। शुभ धातु थी ना, इसको बताओ कैसे बनाया। इसमें ओ के पहले ए लगा देंगे, ए ओ हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारे उच्चारण में ये थोड़ा सा है, ये जो आ बोलते हो, आ को ऐ जैसा बोल देते हो, तो ये ऐ गड़बड़ा देता है। थोड़ा इसको प्रयास करो। आ है तो आ है, और ऐ तो संयुक्त स्वर हो जाता है, उसमें ई तो पहले से जुड़ चुका होता है।
तो बाद में कैसे जोड़ेंगे, है ना। जैसे चुर से चोर बन गया, चुर है उससे पहले आ जुड़ा तो वो हो गया चोर बन गया, छुब से छोब हो गया, है ना। तो ये इसे गुण होना कहते हैं सामान्यतः संस्कृत व्याकरण में, ये गुण है उसका। आ पहले जुड़ा और उसके बाद जो स्वर पहले से था वो दोनों मिल करके ये संयुक्त स्वर बन जाते हैं, गुण हो जाता है। तो इसे दिव से देव, चुर से चोर, है ना, इस तरह से। अब हाँ, इसी से री का भी यही समझो, री होगा तो क्या होगा, तो वही आ हो जाएगा, आर, आर वो बन जाएगा, है ना। इसी तरह से वो भी बन गया है। क्रि धातु करना, करति और कार्यति, वो कल जो हम लोग कर्मवाच्य आदि बना रहे थे, तो करति करता है, कार्यति कराता है, तो वो भी इसी तरह से गुण हो करके बनता है। ठीक है बेटा। हाँ, अब वो तुम्हारा बचा छपयति वाला। छुप तो हो गया, छुद भी हो गया, और अब तो इसके बाद वाला बचा क्षय। इसको बेटा मुझे लगता है दो बातें संभव हैं, मुझे स्पष्ट ध्यान नहीं आ रहा है, वो सब कुछ स्मृति में नहीं होता। और अब आज हम एक और मित्र आए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि वायु का प्रभाव पड़ने लगा है, अब ठीक से दिखता उगता नहीं है तो समस्या होने लगी है। तो या तो इस पा को या तो ये या होगा, ये छपने की भूल हो सकती है, क्षयति हो, और ये भूल बस इसमें या का पा हो गया हो तो छपयति हो गया है। एक संभावना तो ये है। और अगर ऐसा नहीं है तो मान लें कि वही उन नियमों के तहत जो गण विधान है, ये किसी जिस गण में पड़ रही वहां पर ये पा का आगम हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा मूल पुस्तकों में देखना पड़ेगा। तो मुझे अधिक यही लग रहा है कि हो सकता है ये या के स्थान पर पा छप गया हो, ये चूक हो सकती है। क्षयत बिल्कुल ठीक होगा उसी तरह से, क्योंकि वो क्षय अय है ना, तो इसी नियम से वो आ आएगा तो अय हो जाएगा, ये क्षयति, यही मानकर चलो, अधिक संभावना यही है। क्योंकि पा होने के संभावना कहीं दिख नहीं रही है। इस तरह से जो भी बन रहे हैं सब में तो यही नियम चल रहा है, तो अलग से पा कैसे आ जाएगा, या के स्थान पर पा भूलवश छप गया है, यही मानना चाहिए। मुझे अभी तो यही लग रहा है। हाँ, ये हम सभी से कह रहे हैं। मान लीजिए हम बता रहे हैं, हमने कहा स्मृति में नहीं आ रहा है और तमाम पर और प्रभाव भी पड़ने लगे हैं, तो किसी को यदि स्पष्ट जानकारी हो तो बता सकते हैं, सही जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। बोलो बेटा, आगे बढ़ो, किसी और को कुछ कहना हो तो ठीक कर सकते हैं। मुझे यही लग रहा है कि पा ये भूलवश छपा है। ओम, बोलो बेटा आगे। जैसे ये गुरुजी कई ऐसी धातु हैं, जैसे जैसे इनमें यह दो बार आ गया, जैसे कंडू है तो कंडूयो, कंडूयति, तो इसको हाँ बेटा, इसी को तो गण विधान कहा गया है, इसी को। हाँ, ये समझ लो, ये विविध जो लगभग 3000 धातु में हम लोग बता रहे हैं। जी हाँ, ये और स्पष्ट करते हैं कि हम जो कह देते हैं 3000 धातु में, 3000 धातु में हमसे पहले किसी ने सुनी भी नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा गंभीरता से बेटा तुम समझ लो। हम सहज भाव से कह देते हैं 3000 धातु में, और हमसे पहले किसी ने 3000 धातु में जैसा प्रयोग, ये शब्द प्रयोग नहीं किया होगा, किसी ने 3000 धातु में सुनी भी नहीं है। तो लोग कहेंगे भाई ये कहां से ले आए। पाणिनि धातु पाठ में
1970 धातुएं हैं, 1970, और हमने उसको बढ़ा के कह दिया कि लगभग 3000 है। तो काश कृष्ण का जो धातु पाठ हमको उपलब्ध हो गया, जो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ही उसका संपादन प्रकाशन किया है, हमने दोनों को मिला करके अपना धातुवाद कोष बना दिया। गणना तो नहीं करी, लेकिन उस पुस्तक का आकार प्रकार देख के लगता है 3000 तो होंगी, कुछ अधिक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काश कृष्ण के धातु पाठ में केवल भादि गण में 10-11 गण है ना, इनके 11 हैं, कंडवादि गण जोड़ करके 11 हैं। सामान्यतः लोग 10 कहते हैं और कहीं 11 भी हैं। केवल भादि गण में 800 से अधिक धातुएं अधिक हैं पाणिनि की तुलना में। मतलब पाणिनि ने जितनी धातुएं गिनी हैं उससे 800 अधिक काशकृष्ण ने गिन ली हैं केवल भादि गण में। बाकी 10-11 गणों में क्या हाल हुआ होगा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि काशकृष्ण पाणिनि से बहुत पहले हुए, तो उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। वो वैदिक काल के व्याकरणाचार्य हैं, तो वैदिक व्यवस्था के अनुसार उन्होंने वैदिक भाषा की दृष्टि से ज्यादा अच्छा कार्य किया है। तो इसलिए मैं कह देता हूं कि 3000 लगभग धातुएं, 3000 से अधिक धातुएं जो भी होंगी। तो जो तुम्हारा विषय था, अब ये 3000 से अधिक धातुओं को 10-11 गणों में अर्थात इतनी सूचियों में बांट दिया गया है। ये इसीलिए इतनी सूचियां बनाई गई कि इनमें जो ये विभक्त प्रत्यय लगेंगे वो कुछ एक प्रकार के होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। जैसे भाद्रगणों का भवति, पठति, गच्छति एक से बन रहे हैं, लेकिन अब हु धातु से जब हवन करेंगे आप तो वो जुहोती हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत से धातुओं के रूप बनाने में उसमें कुछ विकर्ण प्रत्यय और जुड़ जाते हैं, तो उसकी दृष्टि से उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये विकर्ण प्रत्यय की बात है, यूं समझ लो कि एक विकर्ण प्रत्यय होता है। बताया था वो विभक्तियां आख्याति विभक्तियों के समय में, जिसे पठ और ती परंपरागत रूप से उन्होंने कहा पठ में जुड़ेगा ती, आ विकर्ण प्रत्यय है। हमने जोड़ के कह दिया कि अति कर लो तो समझ में आ जाएगा, विकर्ण प्रत्यय आ और उनका विभक्त प्रत्यय ती, तो अति पढ़ लो, तो इसको समझने पढ़ने बोलने में हमें सुविधा होगी। तो अब कुछ धातुओं में अगर आ भी विकर्ण प्रत्यय नहीं होगा तो वो लापता हो जाएगा, या आ के स्थान पर कोई और आ जाएगा। जैसे क्रिय धातु से करोति भी बनता है। अब ये करोत में क्या है, विकर्ण प्रत्यय ऊ आ गया। तनादि वर्ग में, तनादि गण में ऊ विकर्ण प्रत्यय है। तो तन धातु विस्तार करना अगर भ्वादिगण के दृष्टि से पढ़ते तो हम उसे तनत कह सकते थे, जैसे करति हम कह रहे हैं। करत के रूप दोनों तरह से चलते हैं, तनादि गण के अनुसार करोति होगा और भ्वादिगण के अनुसार करति होगा। तो व्याकरणाचार्यों ने माना है कि क्रिय धातु पहले भ्वादिगण में ही थी, अर्थात उसका रूप कर्त कर्ता करंत ही होता था। बाद में वो तनादु के अनुसार करोति आदि रूप भी बनने लगे, तो उसको वहां भी मान लिया गया। तो तन धातु का रूप तनोति बना, तनत नहीं बना, उसमें ऊ और आ गया। तो जैसे तनत बनता तो जो आ था आ में ऊ और जुड़ा तो ऊ हो गया, तनोति हो गया। ये ऊ जो आया इसको विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है। परंपरागत व्याकरण में, व्याकरण की शास्त्रीय शब्दावली में ये पारिभाषिक शब्दावली होती है, इसको विकर्ण प्रत्यय कहा गया है। अर्थात ये किसी विशेष गण या वर्ग की धातुओं में लगता है। तो ये अलग अलग गणों की धातुओं में अलग अलग विकर्ण प्रत्यय होते हैं। सभी धातुओं को जो हम कहते हैं लगभग 3000 है, जिन्होंने केवल पाणिनि पढ़ा है वो कहते हैं 1970 है। तो वो 1970 या लगभग 3000 जितने भी धातुएं हैं उनको 10-11 भागों में बांट दिया गया है। उनको गण कहा गया है, गण अर्थात समूह। तो प्रत्येक समूह में अलग अलग विकर्ण प्रत्यय होता है। किसी में कोई नहीं होता है तो मान लीजिए उसका विकर्ण प्रत्यय 0 है,
सीधे सीधे विभक्ति लग गई। और जिस वर्ग में जो विकर्ण प्रत्यय होता है माना गया है, तो वह विकर्ण प्रत्यय जुड़ करके तो रूप बनता है। इसलिए आपको बहुत सी धातुओं में ऐसे अलग अलग छोटे छोटे एक अक्षर मिलेंगे। जैसे तनादिगण में ऊ हो गया है, और किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा। तो जो होत्यादिगण भी कह सकते हैं, समझने के लिए बड़ा प्रसिद्ध हो सकता है। धातु तो हु है, हु से हवन बना, जैसे पठन बना, गमन बना, वैसे हवन भी बना। हवन शब्द भी ठीक बन गया। लेकिन जब आप क्रिया बनाएंगे तो हवति नहीं बनेगा। बनना चाहिए, क्या दिक्कत भाई, कोई समस्या नहीं है। जैसे हमने पठत गच्छत भवति कहा, वैसे हम कह देते हवति, हवन करता है। पठति अर्थात पठन करता है, गच्छति गमन करता है, तो वैसे ही हवति हवन करता है। ठीक बात थी। लेकिन अब वो कह सकते हैं कि लोग हवति नहीं बोल रहे थे, उसे जुहोति बोला जाता है। तो अब हवति में जुहोति हो गया, जू विकर्ण प्रत्यय और आ गया, उसके पहले लग गया। और हु में आ और आया, ऊ से पहले तो हो गया, तो हो गया जुहोति। तो ये हु धात से जुहोति जो बना, तो ये विकर्ण प्रत्यय के कारण बना। तो इसीलिए व्याकरणाचार्यों ने एक व्यवस्था आपको बताई कि विकर्ण प्रत्यय की एक कल्पना की कि कुछ धातुओं में विकर्ण प्रत्यय लगे होते हैं, जिससे जब विभक्तियां जुड़ती हैं तो विभक्त के अलावा या विभक्त से पहले कुछ और जुड़ जाता है, वो विकर्ण प्रत्यय कहा जा रहा है। इस कारण से इसमें जो आपको मिलेगा, बहुत सी धातुओं में इस तरह का अंतर मिलेगा, वो विकर्ण प्रत्यय के कारण है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस दृश्य से देखना तो संभवतः इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम। हाँ जी गुरुजी, एक बात और कहना चाह रहा था गुरुजी मैं। जैसे ये छह दिया हुआ है, इसका छप्यति दिया है, ऐसे ही नीचे गे और दिया है तो उसका गाप्यति दिया है, ऐसे ही आगे गिले और दिया है, इसका ग्लाप्यति दिया है। तो ये प्रिंटिंग की तो नहीं है, कोई नियम होगा तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो फिर इसकी कल हो गया भैया जी। ये जैसे एक जगह था तो बात ठीक है, एक जगह तो छपाई की भूल हो सकती है, अब इतनी जगह है तो नहीं हो सकती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बेटा हमें बहुत प्रसन्नता है, तुम इस मूल तत्व को समझ रहे हो, कैसे हम सत्य और असत्य का निर्णय करें, कैसे खोज करें। बिल्कुल ठीक है भाई, एक स्थान पर तो संभव है, लेकिन अब लगातार मिल रहा है तो कैसे संभव है। उसका समाधान यही है, ये उसका विकर्ण प्रत्यय है। ये तय समझ लो, ये किस गण में ये धातु में है, उसका ये विकर्ण प्रत्यय है, इसलिए सब में आ रहा है। कि जिसमें ये सब आ रहा है, सब वो किसी एक गण में रखी गई होंगी। अब हमने अकारादि क्रम से लिख दिया है सभी, तो अकारादि क्रम से जब सारे आ गए हैं, तब तो वो अकारादि क्रम से जहां उनको स्थान मिला आ गए, गण के दृश्य तो हमने नहीं रखा। और परंपरागत व्याकरण की बहुत सी पुस्तकों में आपको गणों के अनुसार धातु में विभाजित मिलेंगी, तो ये सारी धातु में एक गण में रखी होंगी, वहां सबके रूप एक प्रकार से बन रहे होंगे। अब उस समय तो लोग कंठस्थ कर लेते थे, अब आपको अकारादि क्रम से खोजना सरल है, अन्यथा आप कहां खोजेंगे धातु कहां है, उसका अर्थ क्या है। तो इसलिए अब तो अकारादि क्रम से रखना ही व्यवहारिक हो गया है, क्योंकि अब कंठस्थ तो कोई करता नहीं, और हम भी नहीं कहते, आवश्यक भी नहीं है। जब इतने साधन है तो फिर क्यों इतना किया जाए। तो इसलिए है वो उसका विकर्ण प्रत्यय है, ये मान ले, समस्या का समाधान हो गया। तो मुझे भी लग रहा था होता तो है, लेकिन मैंने कहा भाई कुछ नहीं कह सकते, संभावना है, हम मनुष्य हैं और हमारे जैसे लोगों से भूल चूक हो सकती है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो समाधान हो गया इसका। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। एक ये 158 पेज पे गुरुजी ऊपर और दिया है, द्र धातु दी है और द्रा दिया है, तो इसमें आप प्लस करके लिखा है, तो ये भी गण आदि की वजह से ये कि थोड़ा इसको और बता दीजिए। 100 कितना बताया पृष्ठ? 158 पर ऊपर ही ऊपर। अच्छा 158 पर द्वि आदर करना, इसमें आ प्लस लिखा है, तो ये आ प्लस को जानना है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है, इसका अर्थ ये हुआ धातु तो द्वि है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये भी समझ लो, ये जो भी धातु पाठ आदि तैयार हो रहे हैं, जो हमने, जब ये पुस्तक कह सकते हैं बहुत पुरानी हो गई,
जब ये अपना व्यवसाय जो भी कहें, सेवा कार्य, नौकरी के बाद हमने ये कार्य प्रारंभ किया था विशुद्ध वेद का पूरी तरह, तो बहुत पुरानी पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण वाली, पहले ही आई थी। उसके बाद बहुत कुछ नया काम हुआ। तो लौकिक संस्कृत के हिसाब से ही, बिल्कुल लौकिक संस्कृत की परंपरा से सारी चीजें बनी हैं। तो सोचता है बहुत जगह पर ये उपसर्ग आदि बिल्कुल चिपक गए हैं, वो अलग नहीं हो रहे। तो वेद में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पर बिना आके द्विधातु आदर करने के अर्थ में मिल रही है, ये तो ठीक है। बहुत से मंत्र हम लोगों ने पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे, मिल रही है। परंतु ये मान लें कि ये लौकिक संस्कृत में ये आ जुड़ा हुआ है और वर्तमान भाषा में भी जुड़ा हुआ है। जिसे आदर करना ही कहते हैं। किसी को आप ये नहीं कहेंगे हम आपका दर करते हैं, वो ना समझ पाएगा। कहते हैं हम आपका आदर करते हैं, तभी बात पूरी समझ में आती है। तो इस धातु में आ इस तरह चिपक गया है कि वो अलग होता ही नहीं। अलग कर देंगे तो उसका अर्थ किसी के समझ में आएगा ही नहीं। तो ये द्विधातु आदर करने के अर्थ में जहां भी प्रयोग हो रही है उसमें आ जुड़ा है। इसीलिए यहाँ कोश में हमने लिख दिया आपके सरलता के लिए, आ प्लस द्रि, आदर करना। द्रि तो धातु है, आ प्लस, इसके बाद द्रि लिख लीजिए, आ प्लस द्रि अर्थात आदर। वो स्पष्ट हो गया, अर्थ अपने आप समझ में आ गया। ठीक, और बोलो। जी जी। एक गुरुजी 163 पेज पर लब है, तो इसमें लंभयति दिया है, तो इसको भी हल्का सा बता दीजिए। ये 63 पर? हाँ जी। ऊपर से 8वां। अच्छा अच्छा। लभ प्राप्त होना, लंभयति, है ना? ठीक है, यही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे ये बात तो ठीक है। लभ धातु जो है, लभ का अर्थ प्राप्त होना है, इसमें लभते तो प्रयोग होता है, नकारा नहीं जा सकता। अभी बता नहीं, प्रारंभिक पुस्तक है और जो कुछ लगा कि बहुत आवश्यक है, कुछ धातुएं कलेक्ट कर दी, सभी तो नहीं भी हैं इसमें। तो लभ धातु का अर्थ जो प्राप्त करना है उसका रूप तो बनता है लभते। आलभते, आ उपसर्ग के साथ भी प्रयोग होता है बहुधा, आलभते। इसी लभ से लाभ शब्द बनता है, लाभ होना, लाभ होना अर्थात प्राप्त होना। तो इसी लभ से लाभ बन रहा है और लभते रूप भी बन रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, लभते भी होता है। और इसमें जो और आ गया है, इसमें एक काम कीजिए और देखो बेटा, कर लो। ये हम लोग संस्कृत व्याकरण की पुस्तक से देख रहे हैं ना अभी, तो जिस गंभीर स्तर पर बात कर रहे हो इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो धात्वादि कोश है, मैंने कहा ना ये पुस्तक बहुत पुरानी हो गई। वो एक सहज भाव से प्रारंभ में लोगों के जानने समझने के लिए तो ठीक थी, लेकिन इतने गंभीर स्तर पर जब इसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये वैदिक धात्वादि कोश, इसको रख करके बात करो। तो इस तरह के जो तुम्हारे प्रश्न हैं, जो संभव है हम यहाँ बता रहे हैं, ये वैदिक धात्वादि कोश रख लेना और उसमें देखना ये धातु वहां कैसे किस रूप में दी है और क्या बना रही है। तो संभवतः इसका समाधान वहां निकल आएगा। एक तो ये स्थायी रूप से समझ लो, ऐसे सभी प्रश्न जब उठे हैं तो संस्कृत व्याकरण वाली पुस्तक को तो एक प्रकार से निरस्त कर दो। वो प्राथमिक स्तर की पुस्तक थी, बहुत पहले आई थी और अभी भी उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब
प्राथमिक स्तर से ऊंचे उठेंगे, गंभीर प्रश्न उठेंगे, तब आपको थोड़ा सा अगले कक्षा की पुस्तक देखनी पड़ेगी। वो वैदिक धातुवाद कोर्स है, उसमें इसका समाधान मिलेगा। एक तो ये सामान्य बात हो गई। अब हम इस पर आते हैं। संस्कृत धातुओं में बहुत सी ऐसी हैं, जैसे इंद्र शब्द है, ये आपकी कुछ सहायता यहां कर सकेगा। इसमें इदि परमेश्वर्य धातु है, ऐसा हम कहते हैं। बहुधा हम बोलते हैं, किसी ने ध्यान दिया हो, इदि परमेश्वर्य धातु है, ऐसा कहा जाता है, और उससे ये इंद्र शब्द बनता है। हम कहते हैं इदि, ये इदि क्या है? अब इदि है तो इंद्र कैसे बना? तो तकनीकी रूप से इद धातु कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि इद भी हो सकता है और इंद्र भी हो सकता है। मतलब इस धातु से जब कोई शब्द बनेगा तो इद भी हो सकता है और इंद्र भी हो सकता है। तो इंद्र से इंद्र बन गया। तो जो ई की मात्रा है, इसका यह भाव होता है कि इसके पहले उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। समझे? इद धातु में आपका वर्ण है दा, और दा का पंचम अंतिम वर्ण क्या होगा? ता था दाधा ना। तो वो ना जो है वो दा से पहले आ गया, तो हो गया इंद्र, और उसमें रा प्रत्यय लगा तो बन गया इंद्र। ऐसे कप धातु है, कंपन करना, तो वो भी होगा कप कंप धातु होगी। अर्थात कप धातु है, कप धातु से भी शब्द बनेगा। कप शब्द बना, कप शब्द बहुत प्रचलित है, तो कप शब्द बना कप धातु से, लेकिन कंपन शब्द बना कंप से। तो धातु एक ही मानी गई है, कप। कप इसका एक रूप कप और एक रूप कंप है। अब जब क्रिया बनी तो सामान्यतः वो कंप के अनुसार बनी। कंपयत मान लीजिए बोला गया, तो ये विविध रूप होते हैं। ये जो तुमने जो अभिधातु बोली है, उसमें भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना अधिक है। अब जरा इसको देखो और बताओ, समझ में आ रही बात? ऐसा कुछ है? हाँ जी ठीक है गुरुजी। इसमें भय आ रहा है और अंतिम मैं है ना? पै वर्ग का अंतिम मैं है, तो मैं आधा हो गया, लंब हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या लगता है, मंत्र होना है कि बस मेरी बात तो पूरी हो गई गुरुजी, और अन्य को देखना है तो देख लीजिए। तो देखो आज मतलब इस विषय को पूर्णतः खत्म। हाँ जी, इस विषय को आज गुरुजी पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। और किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर कल से नया विषय प्रारंभ करें। जिससे तो मंत्र तो भले ही कल ले लेंगे, यदि आप सभी का कोई प्रश्न है तो आप ले लीजिए। आज इसको खत्म कर देंगे इस विषय को। तो कल से क्या लोगे? वही चर्चा कर लेते हैं गुरुजी आज। सभी अपने सुझाव दे तो फिर देखते हैं। आप, हाँ, आप सभी जो जुड़े हुए हैं अभी, एक बार कुछ बोलिए, जो भी बोलना है ना? सुझाव देने हैं, फिर देखते हैं। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर है खेल, तो खेल शब्द में खेल यति आया हुआ है, उसी के नीचे गण शब्द है तो गण यति आया हुआ है। तो खेलती या गणती इस तरह से होगा क्या, या इनमें कुछ ज्यादा है? अरे भाई, या जो है, जैसा भी अपन देख रहे थे, हाँ, ये या वही विकर्ण प्रत्यय है, कुछ में होता है वो रहेगा ही। विकर्ण प्रत्यय वही बताया ना कि उसमें कुछ में कुछ जुड़ता है, तो वो अलग अलग धातुओं में अलग अलग विकर्ण प्रत्यय जुड़ता है। तो किसी में जुड़ा है तो जुड़ा है, रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो कर्मवाच वगैरह वाली बात तो अलग है, उसमें तो सम्मय रहेगा, या वहां तो सम्मय या ही है। परंतु जो सामान्य रूप है
उसमें विकर्ण प्रत्यय के रूप में कुछ धातुओं में आ सकता है, उसको इस प्रकार समझ लें। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी मेरे नमस्ते। मेरे आचार्य जी एक दो सवाल प्रश्न थे। एक तो आचार्य जी कल आपने एक करेक्शन कराया था, वृद्ध का कराया था एद, तो वृद्ध का मतलब तो लिखा था बढ़ना, लेकिन एद का मतलब बताया नहीं गया था, तो एद का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा एक तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न था आचार्य जी कि जैसे ये जितने भी हमने धातुएं, प्रमुख धातुएं देखी कि धातु का अर्थ दिया हुआ प्रेरणार्थक कर्म भाववाच्य, तो प्रेरणात्मक कर्म भाववाच्य का एक दो का हमको अर्थ बता दे तो हम सबका अर्थ उसी हिसाब से ले लेंगे। जैसे मान लिया जाए री का आरयति अर्यति, फिर रिज का अर्जयति अर्जत, रिज का मतलब कमाना, तो अर्जयति और अर्जित का क्या मतलब होगा, तो एक दो हम लिख लेंगे तो हमको पूरी लिस्ट का मतलब काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मेरी थोड़ी दो सवाल थे, एक तो एद का मतलब क्या होता है, और बाकी वो जो कर्म, प्रेरणात्मक कर्म और भाववाच्य में दो के अर्थ बता दे तो हम दूसरे के सब अपने आप समझ लेंगे प्लीज। जी ना, यदि धातु का अर्थ भी बढ़ना है, केवल धातु लिखने में चूक हुई थी, अर्थ उसका भी वही है, संभवतः इसलिए भी हो गया हो, तो ये भी संभावना है। यदि धातु का अर्थ भी बढ़ना ही है, एक तो ये, और जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें ये है कि आप एक कार्य हम स्वयं करते हैं, पढ़ते हैं या दूसरे से किसी से पढ़वा लेते हैं, लिखवा लेते हैं, तो प्रेरणा का अर्थ यही हमने बताया था कि दूसरे को प्रेरणा करके वो कार्य कराना, स्वयं ना करना। कहते हैं घर इन्होंने बनवाया है, घर बनाया नहीं है। बहुत से कार्य स्वयं किए ही नहीं जाते, दूसरे से ही कराए जाते हैं। भाई घर बनवाया है तो घर तो आपका ही है, आपने ही बनवाया है, लेकिन वो पूरा घर आपने स्वयं नहीं बनाया, वो संभव ही नहीं था, इसलिए आपने दूसरों से बनवाया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है। तो जो भी अर्थ उसमें लिखा हुआ है मूल धातु का क्रिया का, तो वो अर्थ जब वही कार्य आप दूसरे से कराते हैं तो वो प्रेरणार्थक कहलाती है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और भाववाच्य में जो अश्यते, अक्यते, इनका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य हम लोगों ने पढ़ा था, वो केवल अपने बात कहने का तरीका है, उसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने कहा भाई पुस्तक पढ़ता है, प्रेरणार्थक में तो हो गया पढ़वाता है, ठीक। अब पुस्तक पढ़ता है, इसको कहने का तरीका अलग हो गया केवल। आपने कहा कि वह इस पुस्तक को पढ़ता है, वह वेद पढ़ता है, और उसको दूसरे प्रकार से कहा उसके द्वारा वेद पढ़ा जाता है। दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। भाव उसका एक ही है, तो भाववाच्य मतलब वही भाव आ गया एक प्रकार से। अब समझ में आ गई मेरी बात? बस कहने का तरीका बदल गया। ऐसा ऐसा करता है, ये बोला वह करता है और उसके द्वारा किया जाता है। बस ये है, कर्ता से अधिक महत्व उस क्रिया को दे दिया गया, केवल कहने के तरीके में अंतर हो गया। ये कार्य मैंने, धन्यवाद। जो कुछ हमसे बन पड़ा हो गया मेरे द्वारा ही किया गया, लेकिन उसको हमने इस रूप में नहीं किया, कहा कि ये मैंने किया है। भाई जो कुछ वो बन पड़ा मुझसे ही हो गया है ना, ये मुझसे हो गया है, चाहे भूल चूक हो गई है, चाहे कोई अच्छा कार्य है तो हमने विनम्रता से कहा कि हाँ भाई जो संभव हो सका हमसे ये हो गया है। तो बात वही है कि मैंने किया है, लेकिन यूं कहा कि भाई मुझसे हो गया है, ये बात कर्मवाच्य और भाववाच्य में होती है। ठीक ठीक, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। और कुछ आगे?
हाँ भाई पुलकित, देखो फिर आगे। हाँ, आगे यही चर्चा ही करनी थी कि क्या विषय लिया जाए, लेकिन आप सभी सुझाव नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें ही बात करनी पड़ेगी। हम सोचेंगे फिर, यदि आप सभी का सुझाव है तो रख दीजिए, सहायता होगी, थोड़ा नया विचार मिलेगा। तो नहीं तो वेदांत प्रकाश तो अभी बाद में देख लेंगे, अभी एक बार व्याकरण तो हो जाए पूरा। मतलब यही है कि वेदांत प्रकाश तो हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि उनको कर सकते हैं। एक बार ये जटिल विषय है, थोड़ा व्याकरण से जुड़ जाए सभी लोग। तो मेरी मतलब मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ, मेरी तो यही थी कि एक बार व्याकरण से जुड़ाव हो जाए तो थोड़ा बहुत जितना मतलब हमें आवश्यक हो उतनी व्याकरण ही पढ़ ली जाए। जैसे गण वर्ण और इनकी बात चल रही है तो जितना आवश्यक हो इसको भी लिया जा सकता है। वेदांत प्रकाश तो मतलब उसको आगे ले लेंगे वेदांग के रूप में, या फिर उसे तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मतलब तो आप सभी मतलब विचार रखें थोड़ा सा, तो थोड़ा देखेंगे। व्याकरण ही ठीक है भैया, व्याकरण थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आया, अगर व्याकरण पढ़ाएंगे आगे तो ठीक रहेगा। व्याकरण के बाद विषयांतरण अगर थोड़ा सा चाहें तो अपन सत्यार्थ प्रकाश भी आरंभ कर सकते हैं। नहीं, अलग विषय है, उस पर विचार ही नहीं किया जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पुस्तक के रूप में हम केवल और केवल वेद पढ़ रहे हैं, पहले वेद तो पूरा हो। मतलब किसी भी अन्य पुस्तक की बात करें तो उससे पहले वेद हो। जब ये यजुर्वेद का 11 अध्याय जो है एकादशी पूर्ण हो जाएगी तो यजुर्वेद को प्रारंभ से प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र से प्रारंभ किया जाएगा। कम से कम यजुर्वेद तो पूरा हो। को किसी भी अन्य पुस्तक को, किसी भी एक लेखक की किसी पुस्तक को हम लोग इस रूप में नहीं लेना चाहेंगे। कोई भी हो, वो चाहे जिसकी भी हो, मेरी ही क्यों ना हो। मतलब इस बात को अंतर समझिएगा। हमने कोई, जैसे व्याकरण एक विषय था और उस विषय में कौन सी पुस्तक हमारे लिए उपयोगी है एक अलग विषय हो गया। अगर आप ये सुझाव दें कि व्याकरण विषय में इस लेखक की ये पुस्तक उपयोगी हो सकती है, वो तो अलग विषय है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन किसी अन्य पुस्तक पर अब कहें भाई देखो ऐसा करते हैं, हम गीता पढ़ लेते हैं, अब हम भागवत पढ़ लेते हैं, तो वो किसी भी रूप में उनका कोई गायत्री परिवार वाला होगा, बोले चलो ऐसा करते हैं श्री राम शर्मा का गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेते हैं, तो उन सब बातों से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध वेद और वेदांग पर ही हम लोग कार्य करेंगे। और वेदांग में भी वो जिसका सीधा उपयोग वेद को पढ़ने और समझने में है, स्पष्ट। मतलब ज्योतिष एक अलग विषय है, उसको अलग विषय के रूप में हम लोगों ने चर्चा भी की है साप्ताहिक में रूप में। और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वर्णोच्चारण शिक्षा, ये व्याकरण, छंद, ऋषि देवता आदि, ये सीधे सीधे वेद मंत्रों को पढ़ने और समझने से संबंधित हैं। हम लोग यहाँ वही वेद वेदांग की चर्चा अभी तो फिलहाल कर रहे हैं, आगे देखी जाएगी अगर कुछ अवसर आया तो। इतना तो निश्चित ही है। स्वामी जी, ज्योतिष नहीं, सत्यार्थ प्रकाश जो अपने दयानंद जी का लिखा हुआ है वो अपने वेद से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी बात उठाई। नहीं, हमने स्पष्ट कर दिया। हाँ पुलकित बोल रहे, बोलो। हाँ देखिए हरीश जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो जो अपना कार्य है मूल रूप से वो औरों से अलग है ना। हम सीधे वेद की वेदांत की बात कर रहे हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश वगैरह पे तो बहुत लोगों ने काम करा है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो, तो उन सब पे मतलब अपना औचित्य नहीं बनता कार्य का। जो विषय प्रचलित है ना, सत्यार्थ प्रकाश फ्री में बट रहा है खूब, है ना, खूब उसकी वीडियो, तो उस पे अपन कोई उसका सीधा संबंध भी नहीं है वैसे वेदों से, है ना। वो ऋग्वेद करके भाष्य कौन सा है, भाष्य भूमिका वाला, उसका तो लोग कहते भी हैं, तो उसके लिए तो वेदांत प्रकाश है गुरु जी का, जो अपने मतलब बहुत से लोगों के पास भी है। तो सत्यार्थ प्रकाश का तो कोई अपने कार्य से संबंध ही नहीं है ना। तो अपन अभी व्याकरण की और इनकी संस्कृत आदि की इसी पे थोड़ा सा कार्य करें तो ये अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप सभी बोलिए, जिन्होंने मतलब हाथ उठाया, जो बोलना चाह रहे हैं सभी बोलिए।
गुरुजी क्या वेदों से वाक्य रचना की जा सकती है? गोविंद जी ने क्या कहा कुछ स्पष्ट हम नहीं सुन पाए, थोड़ा बताएंगे? गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि वेदों से वाक्य रचना की जा सकती है। भाई जी वेदों में वाक्य रचना तो है ही, अब ये है कि वो पद्य में है और उसको गद्य बनाने के लिए अन्वय करना पड़ता है। तो वाक्य रचना तो वेद में है ही, उसी को तो समझना है, बस पद्य को गद्य बनाने के लिए अन्वय करना और पड़ेगा। ठीक है, वेदों से ही जी धन्यवाद गुरुजी। स्वामी जी नमस्ते। हम वेद कक्षा का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं इसमें। तो जब वेदांग की बात आती है तो वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये सब आते हैं। शिक्षा का हमने पहले शुरू में अध्ययन किया। व्याकरण हमारा चल ही रहा है और जो हम वेद कक्षा में नित्य जुड़ते हैं तो वेद मंत्र जब पढ़ते हैं तो निरुक्त के शब्द और निरुक्त के आधार पे ही उसका जो है किया गया है। तो निरुक्त शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद शास्त्र छूट गया बीच में, क्यों ना छंद शास्त्र का अध्ययन कर लिया जाए इसमें बीच में, व्याकरण के बाद। पहले व्याकरण जब समाप्त हो जाए तब हम छंद शास्त्र को आगे बढ़ाएं, क्योंकि छंद में के बिना तो वेद भी वेदांग का एक अंग है। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का अभी बीच में चर्चा हो चुकी है, तो छंद शास्त्र बीच में छूट जाता है। इसके बारे में आप जैसा समझे वैसा। निश्चित रूप से छंद अनिवार्य अंग है, वही तो हमने कहा। वेदांग का आशय वही है जिसको पढ़ना जानना वेद के लिए अनिवार्य है। जब वेद मंत्र हम पढ़ेंगे तो इतना तो जानना ही चाहिए, वर्णोच्चारण, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये तो अनिवार्य है। कल्प और ज्योतिष को लोगों ने वेदांग में लिख दिया है, मुझे वो वेदांग नहीं उपवेद लगता है। मेरे विचार से वो उपवेद है, वेदांग नहीं है। लेकिन छंद तो वेदांग है, छंद के बिना तो हम एक भी मंत्र पढ़ नहीं सकते। सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं, छंद को जानना पड़ेगा। भैया गायत्री है, 8 वर्णों के 3 चरण हैं, ये तो हम वेद के साथ बताते हुए चल ही रहे हैं। तो छंद तो हमें पढ़ना जानना है, इसीलिए हमने कहा कि वेदार्थ प्रकाश कुछ और लोगों के पास हो जाए। वेदार्थ प्रकाश में सब कुछ है, छंद भी है और भी जो इससे संबंधित बातें हैं वो भी हैं, व्याकरण भी है। ये भी मान लें कि वेदार्थ प्रकाश में संपूर्ण वेदांग है, उसमें ज्योतिष भी है, कल्प भी है, थोड़ा थोड़ा परिचय संपूर्ण वेदांग का दे दिया गया है। वेदांग, उपांग, उपवेद, प्रातिशाख आदि आदि जो भी वेद को पढ़ने में सहायक है, उस सबका परिचय उसमें पुस्तक में दे दिया गया है। तो जहां तक है कि स्वयं पढ़कर समझ लेने की बात, तो निश्चित रूप से सुयोग्य लोगों के लिए तो इतना पर्याप्त होता है कि पुस्तक आप पढ़ें, उसको पढ़कर समझ लें और उसके बाद दूसरों को पढ़ा भी सकें, तो वो तो ठीक ही है। लेकिन पुस्तक ले लें, उसे पढ़ लें, स्वयं समझ लें, बहुत अच्छा है। और जहां आवश्यकता हो वहां पूछ लें, जब तक हम सेवा कर पा रहे हैं। और जब वो नहीं होंगे तब देखी जाएगी। थोड़ा समय हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं, जो भी सेवा संभव है, तब तक जो उपयोग करना हो कर लीजिए। तो छंद तो हमें करना ही करना है, इसमें तो कोई कोई दो राय है ही नहीं, वो तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ व्याकरण के पश्चात कह लीजिए, वो तो होना ही होना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी यही था कि मतलब अभी मतलब इतना महत्वपूर्ण समय है ना, वो उसे मैं चाह रहा था कि वेदार्थ प्रकाश पर ना हो, क्योंकि उस मतलब जितना भी थोड़ा बहुत मैंने भी देखा था, वो पीडीएफ थी मेरे पास, तो वो क्या है कि मतलब समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से सरल भाषा में लिखा गया है, तो मतलब कोई भी पढ़ेगा उसको तो आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो मैं चाह रहा था कि व्याकरण के ऊपर हो, क्योंकि जैसे हमें आगे ये करना है, वेदार्थ करना है, तो इसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।
और जैसे ये जो हम जिसको जो समस्या आएगी वो तो साप्ताहिक सत्र में, और या फिर समय बचेगा तो कक्षा के बाद में वो पूछ लेंगे। जिसको मतलब वेदांत प्रकाश में कोई समस्या है वहां पर पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब इस पे थोड़ा सा मतलब विचार करें तो फिर बात आगे विषय तय कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब शिक्षा और व्याकरण तो एक प्रकार से एक ही विषय है, उसमें बहुत अंतर नहीं है। तो शिक्षा और व्याकरण तो हम लोग कर ही रहे हैं और उस व्याकरण को अभी आगे बढ़ाएंगे, ये तो हमने कहा ही है। लेकिन एक बात बहुत प्यार से कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, इस बच्चे ने भी जो बात कह दी इतनी सरलता से, मुझे भी लगा कि है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगा। कह रहा है कि वेदांत प्रकाश तो पढ़ करके ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचने की बात है कि यहाँ सत्तार्थ प्रकाश की तो कक्षाएं चलाई जा रही हैं, या जो भी अन्य पुस्तकें सामान्य से भी हैं उसको भी पढ़ने के लिए इतना वो करना पड़ता है। ये कितने सरलता से कह दे रहे हैं कि ये तो वेदांत प्रकाश तो पढ़ करके ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बेटा, अगर वाकई वेदांत प्रकाश को पढ़ करके सब लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरे जीवन भर का पूरा परिश्रम सार्थक हो गया। क्योंकि मैं कब तक रहूंगा, रहेंगी तो ये पुस्तकें ही ना। अगर वेदांत प्रकाश को बिना हमारे पढ़ करके समझ में आने लायक वो प्रति तैयार हो गई है, मुझे अभी लग रहा है यदि हम कुछ कर सकें तो उसमें कुछ और परिमार्जन किया जाए। और जो कुछ तुम्हें मिला है अगर उसको पढ़कर तुम इतना समझ ले रहे हो तो वाकई मैं कह सकता हूं मेरे जीवन भर की साधना सार्थक हो गई। इससे अधिक और हमें क्या चाहिए। तो यही कह सकते हैं जिन लोगों के पास वो पुस्तक है या जो सक्षम है, कृपया मंगाकर देखें। ये जो कह रहे हैं यदि इस बात की पुष्टि कुछ और लोग कर दें तो वाकई मान लीजिए कि हम बहुत निश्चिंत होकर अब इस संसार से विदा ले सकते हैं, जैसे मेरा जीवन का अभियान पूर्ण हो जाएगा। अगर आप लोग उस पुस्तक को पढ़ करके और ये कह दें कि हाँ ये समझ में आ गया, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अधूरा वेदभास से आप लोग कर ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीताराम जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? आपने कुछ लिखा? जी, मैंने वेदांत प्रकाश का अध्ययन किया तो बहुत कुछ समझ में आ रहा उसमें। तो कुछ प्रश्न थे मेरे, तो मैंने स्वामी जी से साप्ताहिक कक्षा में भी किए थे। हाँ, तो आज का समय तो आपका गया। मंत्र तो अब नहीं ही हो सका, मंत्र तो अब कल ही देखेंगे। तो और कुछ बात है तो थोड़ी सी कर सकते हैं, फिर समापन हो जाएगा। किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। तो गुरुजी, निष्कर्ष रूप में कल का विषय क्या रहेगा अपना, कि जो हम प्रचारित कर सके कि कल से ये आरंभ कर रहे हैं ऐसा? बेटा, ये तो सब लोग कह ही रहे हैं, रहेगा तो व्याकरण ही है ना। अब व्याकरण में कल क्या प्रकरण रहेगा ये तुम तय कर सकते हो तो तुम तय कर लो। अन्यथा एक विचार हमारे मन में ये आ रहा था, लेकिन वो बाद का है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं अभी, जैसे जो इसे तुमने कुछ आज प्रश्न किए, कुछ इस तरह की बातें तुम्हारे या किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पहले उसको ले लिया जाए। उसके पश्चात हमारा विचार ये है कि हम लोगों ने सारा वर्ण शिक्षा से लेकर शब्द परिचय, शब्द निर्माण, विभक्तियां सब तो सीख लिया एक प्रकार से। वाक्य रचना, वाच्य आदि सब कुछ तो उसमें कर लिया। तो क्यों ना कुछ वाक्य प्रयोग का रखा जाए बीच में। पहले ये जैसे तुमने आज प्रश्न किया, इस तरह जिसके हो वो तो ले ही ले। और ये भी सही है कि उसके कोई अंतिम सीमा नहीं है, आगे वो तो सदैव चलता ही रहेगा। फिर भी यदि किसी के मन में भी कुछ मुख्य प्रश्न है तो उनको पहले हम ले लें। उसके पश्चात इसी कक्षा में सब लोग वाक्य रचना प्रारंभ करें और धीरे धीरे ये कह सकते हैं संस्कृत
उसी प्रकार से बोलने का अभ्यास जैसा हो जाएगा, वाक्य रचना करेंगे। और वो समय भी आ सकता है कि संस्कृत कक्षा एक प्रकार से लगभग संस्कृत भाषा में चलने लगे, बहुत कुछ संस्कृत का उपयोग बोलचाल में हमारे होने लगे हम लोगों के बीच में, तो वो ले लेंगे। तो पहले जो प्रश्न इस तरह के हों जैसे आज पुलकित जी ने रखे, तो वो यदि किसी के मन में है तो उसको तैयार रखें, कल पहले उसको ले लेंगे। उसके पश्चात ये वाक्य रचना की प्रक्रिया हम लोग कल से या उसके आगे जब भी संभव होगा तो इसको ले सकते हैं, और जो सुझाव आप लोगों का हो उस पर विचार कर सकते हैं। बोलो। हाँ जी गुरु जी, ये बहुत बढ़िया है, इसको ही रखेंगे जी। हाँ, अभी किसी ने कुछ लिखा? हाँ, सीताराम जी ने लिखा कि वो भी सहमत है, तो अन्य लोग भी सभी सहमति होंगे। आप अभी देना चाहें तो कोई और सुझाव दे सकते हैं, अभी चर्चा खुली है तो आप बोल सकते हैं। फिर कल से नहीं तो जो प्रश्न होंगे उनको लेकर यही विषय आरंभ कर देंगे। कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं अभी। जी ठीक है गुरु जी, तो अब समापन करते हैं। ये विषय तो पूर्ण हो गया, ये कल से यही रखेंगे, ये बहुत बढ़िया रहेगा हम सभी के लिए। ठीक है, वेदाष्टक पाठ करें और समापन करें।